हस्तरेखा विज्ञान में संतान रेखा को लेकर लोगों की जिज्ञासा अक्सर रहती है, खासकर उन लोगों की जो अपने भविष्य में संतान सुख को लेकर चिंतित होते हैं। यह विषय न केवल प्राचीन विद्या का हिस्सा है, बल्कि आधुनिक समय में भी लोगों के लिए दिलचस्पी का विषय बना हुआ है। चलिए विस्तार से समझते हैं कि हथेली में संतान रेखा कहाँ होती है और किन परिस्थितियों में व्यक्ति को संतान सुख प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। संतान रेखा की स्थिति और पहचान। हथेली में संतान रेखा की स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले हमें विवाह रेखा की पहचान करनी होती है। विवाह रेखा छोटी उंगली कनिष्ठा के नीचे हथेली के ऊपरी हिस्से में स्थित होती है। यह रेखा बहुत ही सूक्ष्म होती है और आसानी से दिखाई नहीं देती। इसी विवाह रेखा के ऊपर या उसके आसपास कुछ छोटी छोटी सीधी रेखाएं होती हैं, जिन्हें संतान रेखा के रूप में पहचाना जाता है। संतान रेखा आमतौर पर सीधी और छोटी होती है और यह उंगली की ओर इशारा करती है। इन रेखाओं की संख्या, आकार और स्थिति को देखकर ज्योतिषी इस बात का अनुमान लगाते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कितने बच्चे होंगे और वे कितने स्वस्थ और सुखी होंगे। संतान रेखा की विविधताएं। संतान रेखा की पहचान करना जितना आसान दिखता है, उतना ही जटिल भी हो सकता है। कुछ हाथों में यह रेखा बहुत साफ और स्पष्ट होती है, जबकि कुछ में यह धुंधली या अस्पष्ट हो सकती है। इसके अलावा संतान रेखाओं की संख्या भी भिन्न हो सकती है। कुछ लोगों के हाथ में 1 या 2 संतान रेखाएं हो सकती हैं, जबकि कुछ के हाथ में इससे अधिक हो सकती हैं। यह संख्या उस व्यक्ति के जीवन में संतान की संभावनाओं को दर्शाती है। संतान सुख में बाधाएं। अब सवाल यह उठता है कि किन परिस्थितियों में संतान सुख प्राप्त करने में बाधाएं आती हैं। इसके लिए हमें संतान रेखा के विभिन्न प्रकारों और उनकी स्थितियों का विश्लेषण करना होगा। संतान रेखा का न होना। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की हथेली में संतान रेखा दिखाई नहीं देती। यह स्थिति उन लोगों में अधिक देखने को मिलती है जिनकी संतान की इच्छा नहीं होती या फिर जिनके जीवन में संतान का कोई बड़ा योग नहीं होता। हालांकि यह पूरी तरह से निश्चित नहीं होता, क्योंकि अन्य कारकों जैसे स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन की परिस्थितियों का भी इसमें योगदान हो सकता है। संतान रेखा का टूटा या बिखरा होना। यदि संतान रेखा टूटी हुई या बिखरी हुई हो, तो यह संकेत हो सकता है कि व्यक्ति के जीवन में संतान सुख प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। यह स्थिति यह दर्शा सकती है कि व्यक्ति को संतान प्राप्ति में विलंब हो सकता है या फिर संतान के स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां आ सकती हैं। रेखाओं का उलझा होना। कुछ लोगों के हाथों में संतान रेखाएं उलझी हुई होती हैं, जिनमें कई छोटी छोटी रेखाएं आपस में जुड़ी होती हैं। यह स्थिति संतान के जीवन में किसी प्रकार की बाधा या संघर्ष का संकेत दे सकती है। इसका मतलब हो सकता है कि संतान के पालन पोषण में कठिनाई आएगी या फिर संतान को जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। रेखाओं का बहुत हल्का या अस्पष्ट होना। यदि संतान रेखाएं बहुत हल्की या अस्पष्ट हैं, तो यह संतान सुख में कमी का संकेत हो सकता है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि व्यक्ति को संतान प्राप्ति में असफलता का सामना करना पड़ सकता है या फिर संतान का जीवन बहुत संघर्षमय हो सकता है। कष्टदायक चिन्ह। संतान रेखा पर यदि कोई कष्टदायक चिन्ह जैसे कि क्रॉस, द्वीप, आइलैंड या तिल हो, तो यह संतान सुख में बाधा का संकेत हो सकता है। यह स्थिति दर्शा सकती है कि संतान को किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ सकता है या फिर संतान प्राप्ति में गंभीर अवरोध आ सकते हैं। अन्य कारक जो संतान सुख को प्रभावित करते हैं, सिर्फ संतान रेखा ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य रेखाएं और कारक भी संतान सुख को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें प्रमुख हैं स्वास्थ्य रेखाएं। स्वास्थ्य रेखाएं जो जीवन रेखा के आसपास होती हैं, संतान के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देती हैं। यदि ये रेखाएं कमजोर, टूटी हुई या बाधित हों, तो यह संकेत हो सकता है कि संतान का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। भाग्य रेखा और संतान सुख। भाग्य रेखा भी संतान सुख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि भाग्य रेखा मजबूत और सीधी हो, तो संतान सुख के योग प्रबल होते हैं।
लेकिन यदि भाग्य रेखा कमजोर, टूटी हुई या बाधित हो तो संतान सुख में कमी आ सकती है। ग्रहों का प्रभाव। हस्तरेखा विज्ञान में ग्रहों का प्रभाव भी संतान सुख पर पड़ता है। खासकर शुक्र, चंद्र और मंगल ग्रहों का प्रभाव संतान रेखा पर देखा जाता है। यदि ये ग्रह अनुकूल स्थिति में हो तो संतान सुख के योग बढ़ जाते हैं, जबकि प्रतिकूल ग्रहों की स्थिति में संतान सुख में कमी आ सकती है। जीवन शैली और संतान सुख सिर्फ हस्तरेखा और ग्रहों का प्रभाव ही नहीं, बल्कि व्यक्ति की जीवन शैली भी संतान सुख को प्रभावित करती है। अच्छी जीवन शैली, जिसमें संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और मानसिक शांति शामिल हो, संतान सुख को बढ़ाने में सहायक होती है। वहीं तनावपूर्ण जीवन शैली, अनियमित आहार और नकारात्मक सोच संतान सुख में बाधा उत्पन्न कर सकती है। संतान सुख के लिए उपाय। यदि किसी व्यक्ति को संतान सुख में बाधा का संकेत मिल रहा हो तो कुछ उपाय किए जा सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक उपाय। धार्मिक और आध्यात्मिक उपाय जैसे कि नियमित पूजा पाठ, दान पुण्य और धार्मिक स्थलों का दर्शन संतान सुख को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। योग और ध्यान। योग और ध्यान मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं, जो संतान सुख को प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। विशेष रूप से प्रजनन से संबंधित योगासन और प्राणायाम संतान सुख को बढ़ा सकते हैं। आयुर्वेदिक और प्राकृतिक उपचार। आयुर्वेदिक और प्राकृतिक उपचार भी संतान सुख में बाधा उत्पन्न करने वाले कारकों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। आयुर्वेदिक औषधियां और उपचार प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। संतान रेखा के साथ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। संतान रेखा को समझने के लिए अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। दोनों हाथों की तुलना। संतान रेखा की सही स्थिति जानने के लिए दोनों हाथों की तुलना करना जरूरी होता है। अक्सर दाएं और बाएं हाथ में संतान रेखाएं अलग अलग हो सकती हैं। दाएं हाथ की रेखाएं व्यक्ति की सामाजिक और बाहरी जीवन से जुड़ी होती हैं, जबकि बाएं हाथ की रेखाएं आंतरिक और व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी होती हैं। उम्र का प्रभाव। संतान रेखा पर उम्र का भी प्रभाव होता है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, संतान रेखा में भी बदलाव आ सकते हैं। यह परिवर्तन संतान से संबंधित परिस्थितियों को दर्शाते हैं। निष्कर्ष। हस्तरेखा विज्ञान में संतान रेखा का विश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कई कारकों का अध्ययन करना पड़ता है। संतान रेखा के आधार पर संतान सुख का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन इसे अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। जीवन में संतान सुख प्राप्त करने के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण पहलू भी होते हैं, जिनमें स्वास्थ्य, जीवन शैली और मानसिक स्थिति प्रमुख हैं। इसलिए संतान रेखा को केवल एक संकेत के रूप में देखें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करें, ताकि संतान सुख प्राप्त करने में किसी प्रकार की बाधा न आए।